मोहतरम नाजरीन, आज के इस वीडियो में हम पेश करने जा रहे हैं एक ऐसा वाकया जिसे सुनकर आपका ईमान ताजा हो जाएगा। ये वाकया है हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और एक ऐसे चरवाहे का जिसने ना तो अपनी जिंदगी में कभी नमाज पढ़ी और ना ही कभी रोजा रखा, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको जन्नत की बिशारत दी। और वो बिशारत कैसे दी और वो क्या वजह थी, तो इस वाक्य को मुकम्मल जानने के लिए मेरी आपसे मोहब्बाना गुजारिश है कि इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। मोहतरम नाजरीन, ग़ज़वा हैबर के मौके पर एक चरवाहा हजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आया। वो चरवाहा यहूदियों की बकरियां चढ़ाया करता था। उस चरवाहे ने जब देखा कि खैबर से बाहर मुसलमानों का लश्कर पड़ाव डाले हुए है, उसके दिल में ये ख्याल आया कि मैं जाकर उनसे मुलाकात करूं और देखूं कि ये मुसलमान क्या कहते हैं और क्या करते हैं। चुनाचे बकरियां चढ़ाता हुआ वो मुसलमानों के लश्कर में पहुंचा और उनसे पूछा कि तुम्हारे सरदार कहाँ हैं? सहाबा कराम ने फरमाया कि हमारे सरदार हजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस हैमे के अंदर हैं। पहले तो उस चरवाहे को इनकी बातों पर यकीन न आया। उसने सोचा कि इतने बड़े सरदार एक मामूली से हैमे के अंदर कैसे बैठ सकते हैं। उसके जहन में ये था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतने बड़े बादशाह हैं तो बहुत ही शान और शौकत के साथ और ठाट बाट के साथ रहते होंगे, लेकिन वहाँ तो खजूर के पत्तों की चटाई से बना हुआ एक हैमा था। वो उस हैमे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात के लिए दाखिल हुआ और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात की। उसने पूछा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या पैगाम लेकर आए हैं और किस बात की दावत देते हैं। हजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके सामने इस्लाम और ईमान की दावत रखी और इस्लाम का पैगाम दिया। उसने पूछा, अगर मैं इस्लाम की दावत कबूल कर लूं तो मेरा अंजाम क्या होगा और क्या रुतबा होगा। हजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इस्लाम लाने के बाद तुम हमारे भाई बन जाओगे और हम तुम्हें गले लगाएंगे। ये सुनकर उस चरवाहे ने कहा कि आप मुझसे मजाक कर रहे हैं। मैं कहाँ और आप कहाँ? मैं एक मामूली सा चरवाहा हूँ और मैं एक काला हबशी इंसान हूँ। मेरे बदन से बदबू आ रही है। ऐसी हालत में आप मुझे गले कैसे लगाएंगे? हजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हम तुम्हें जरूर गले लगाएंगे और तुम्हारे जिस्म की स्याही को अल्लाह ताला सफेदी से बदल देंगे और अल्लाह ताला तुम्हारे जिस्म से उठने वाली बदबू को खुशबू से तब्दील कर देंगे। ये बातें सुनकर वो चरवाहा फौरन मुसलमान हो गया और कलमा शहादत पढ़ लिया। उसके बाद उसने हजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं क्या करूं? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम ऐसे वक्त पर ईमान लाए हो कि ना तो इस वक्त किसी नमाज का वक्त है कि तुमसे नमाज पढ़ाऊं और ना ही रोजे का जमाना है कि तुमसे रोजे रखवाऊं और ज़कात तुम पर फर्ज नहीं। इस वक्त तो सिर्फ एक ही इबादत हो रही है जो तलवार की छांव में अंजाम दी जाती है, वो है जहाद फी सबीलिल्लाह। उस चरवाहे ने कहा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं इस जहाद में शामिल हो जाता हूँ, लेकिन जो शख्स जहाद में शामिल होता है उसके लिए दो में से एक सूरत होती है, या गाजी या शहीद। तो अगर मैं इस जहाद में शहीद हो जाऊँ तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरी कोई जमानत देंगे? हजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं इस बात की जमानत लेता हूँ कि अगर तुम इस जहाद में शहीद हो गए तो अल्लाह ताला तुम्हारी बख्शिश फरमा देगा और तुम्हें जन्नत में पहुंचा देगा और तुम्हारे जिस्म की बदबू को अल्लाह ताला खुशबू में तब्दील कर देगा और तुम्हारे चेहरे की स्याही को सफेदी में तब्दील फरमा देगा। चूँकि वो चरवाहा यहूदियों की बकरियां चराता हुआ वहाँ पहुँचा था, इसलिए हजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम यहूदियों की जो बकरियां लाए हो उनको जाकर वापस कर दो, इसलिए कि ये बकरियां तुम्हारे पास किसी की अमानत हैं और मुसलमान अमानत में खयानत नहीं करते। मेरे अजीज दोस्तों, इस बात से आप अंदाजा लगाइए कि जिन लोगों के साथ जंग हो रही है, जिनका मुहासरा किया हुआ है, उनका माल माले गनीमत है, लेकिन चूंकि वो चरवाहा बकरियां मायदे पर लेकर आया था, इसलिए
आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया कि पहले वो बकरियां जाकर वापस कर दो, फिर आकर जहाद में शामिल हो जाना। चुनाचे उस चरवाहे ने जाकर बकरियां वापस कर दी और आकर जहाद में शामिल हो गया और जामे शहादत नोश किया। जब जंग खत्म हो गई तो हजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लश्कर का जायजा लेने गए। एक जगह आपने देखा कि सहाबा कराम का मजमा इकट्ठा है। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करीब पहुँचे तो उनसे पूछा, क्या बात है? सहाबा कराम ने फरमाया, ये जो लोग जंग में शहीद हो गए हैं उनमें से एक आदमी ऐसा भी है कि जिसको हम में से कोई नहीं पहचानता और ना ही किसी को मालूम है कि ये शख्स कौन है और कहां से आया था। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा तो फरमाया, तुम इस शख्स को नहीं पहचानते मगर मैं इसको पहचानता हूँ। ये वो चरवाहा है, ये वो बंदा है जिसने अल्लाह की राह में एक भी सजदा नहीं किया, एक भी रोजा नहीं रखा, एक भी हज नहीं किया, मगर मैं इस बात की गवाही देता हूँ कि अल्लाह ताला ने इसकी बख्शिश फरमा दी है और इसके लिए अल्लाह ताला ने जन्नत का वादा किया है। ऐ लोगों, मेरी आंखें देख रही हैं कि मलाइका इसको गुस्ल दे रहे हैं और इसकी स्याही सफेदी में तब्दील हो गई है और इसकी बदबू खुशबू से तब्दील हो गई है। मेरे प्यारे दोस्तों, मौत अपने मुकर्रर वक्त पर जरूर आती है, ना एक लम्हा पहले और ना ही एक लम्हा बाद। तो अंदाजा कीजिए कि अगर कुछ लम्हा पहले इस चरवाहे को मौत आ जाती तो वो सीधा जहन्नुम में चला जाता, लेकिन अल्लाह ताला का करम के उसकी मौत ऐसी हालत में आई कि वो ईमान ला चुका था।